धुरंधर ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। और फिल्म में रणवीर सिंह जो है वो लीड रोल में है। और अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी इस फिल्म के अंदर है। फिल्म जो है वो कई सारे जो रियल इवेंट्स हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उनसे इंस्पायर्ड है। मतलब बहुत सारे जो इवेंट्स हुए उन सबको एक तरह से सम अप कंपाइल किया गया और एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति को उसमें जो है उसके साथ उसको एम्बेड करके पूरी स्टोरी जो है वो दिखाई गई है। और हालांकि जितने भी जो काम हुए अलग अलग लोगों ने करे थे। पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन ने बहुत सारे जो काम करे थे, तो उन सबको लेके इकट्ठा करके जो है एक कहानी दिखाई गई है कि एक ही एक्टिंग तो बहुत अच्छी है सबकी, सभी लोगों की एक्टिंग अच्छी है। और जो पाकिस्तान उन्होंने दिखाया है, बेसिकली फिल्म के अंदर क्या है कि पाकिस्तान में एक प्रोविंस है सिंध, और सिंध में एक जगह है लियारी करके, तो वहाँ पे सारा, तो वो जो लियारी नाम की जगह है वहाँ पे पूरी कहानी, अपनी मूवी की पूरी पूरी कहानी वहीं की है कि लियारी में किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे फिल्म में जो विलेंस है वो देखो रियल लाइफ में, जैसे रहमान डकैत असलियत में था और मेजर इकबाल असलियत में नहीं था, लेकिन वो इंस्पायर्ड है इलियास कश्मीरी को, जो आतंकवादी था उसके से इंस्पायर्ड है। भारत के ऊपर जो पिछले एक दो दशकों में जो आतंकवादी हमले हुए वो सारे के सारे इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने दिखाए हैं। शुरुआत होती है प्लेन हाईजैक से, जो प्लेन हाईजैक होकर अफगानिस्तान गया था और जहाँ पे हम उन्हें 3 आतंकवादी भारत ने छोड़े थे। और उसके बाद फिर पार्लियामेंट अटैक भी दिखाया है और 26/11 दिखाया, और 26/11 की इन्होंने बहुत सारी रियल फुटेज वगैरह यूज़ करी थी। जो रियल जो ऑडियो हुआ है आतंकवादियों के बीच में बात हुई है वो भी यहाँ पे यूज़ करा है इन्होंने। दिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है फिल्म के साथ। और इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है मूवी के साथ कि लास्ट तक आते आते बिल्कुल मतलब 100% जो है कनेक्शन हो जाता है ऑडियंस का फिल्म के साथ। और इस वजह से क्या होता है कि ये फिल्म बड़ी बहुत है ना, 3 घंटे के ऊपर की फिल्म है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म बोर कर रही है या ज़बरदस्ती उसकी लेंथ खींची गई है। ऐसा कहीं भी फील नहीं आता है। उसका कारण यही है कि लोग फिल्म से कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने का रीज़न यही है कि उन्होंने जो है रियल जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो सारी इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जो है दिखाई हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से वो कनेक्ट करा है एक दूसरे के साथ। वो सारी घटनाएं उन्होंने ऐसे नहीं दिखाई कि बस रैंडम घटनाएं हो रही हैं और उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, वहाँ पे का सारी घटनाओं को बिल्कुल कनेक्शन दिखाया कि हर घटना एक दूसरे से कनेक्ट है। और उन सभी घटनाओं का जो अपना जासूस होता है जो भारत का, जो पाकिस्तान में है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो उन घटनाओं से वो क्या एक्शंस लेता है, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। और स्टोरी बहुत अच्छी है पिक्चर की। स्टोरी तो मतलब इस फिल्म की जान जो है वो स्टोरी है। और स्टोरी जान इसलिए है कि देखिए, जासूसी फिल्म है, सबको पता होता है कि कैसे होगी कि भाई पाकिस्तान में जासूस जाएगा, और देखिए वो सबको पता होता है ठीक है कि पाकिस्तान में जासूस जाएगा और किस तरह से वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें जिस तरह से उस कहानी को दिखाया गया है, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई हैं धीरे धीरे करके, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत रस कर रहे हो फिल्म, तो ये कैरेक्टर्स हैं उन सबको प्रॉपर टाइम मिला है, प्रॉपर स्क्रीन टाइम उन सबको है। मतलब जैसे किसी का अगर कम टाइम भी है तो कम टाइम में भी वो कैरेक्टर जो है, जो भी उसकी इंपॉर्टेंस है वो हमको दिखती है फिल्म के अंदर, वो रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर रैंडम नहीं है, ऐसे कि कोई भी कैरेक्टर रैंडम आता है और रैंडम चीज़ें हो रही हैं। इवन जो छोटे वगैरह जो गुंडे होते हैं जो रहमान डकैत के साथ रहते हैं, तो उनकी भी जो है कहानी में उनकी भी अलग अलग जगह, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है उनकी और बाकी चीज़ें, वो सब हमको अच्छी तरह से दिखाया है। तो जब एंड में जब वो लोग मारे जाते हैं तो भी उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ही किसी नॉर्मल से गुंडे को जो है मार दिया गया। और इस फिल्म के अंदर जो चौधरी असलम दिखाया गया, तो भाई पाकिस्तान में 2022 में फिल्म भी बनी थी चौधरी असलम के ऊपर। उसको एज अ हीरो वहाँ पे दिखाया गया था क्योंकि उसने रहमान डकैत वगैरह को मारा था। और इस फिल्म में जो है पूरी स्टोरी दिखाई गई है उसके पीछे की। फिल्म जो है एक मस्ट वॉच है। और ये जो फिल्म है ना, ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है और ये पूरी तरह से टक्कर देती है जो यशराज स्टूडियोज़ की तरह जो स्पाई यूनिवर्स बन रहा है उसको। और फिल्म जो है वो इंगेजिंग है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग पिक्चर है। और इसका लास्ट में जो है इसमें यही बताया गया कि फिल्म का जो है सीक्वल होगा, टू बी कंटिन्यूड है, यानी कि फिल्म के सीक्वल आएंगे। अब एक सीक्वल होता है, 2 होते हैं, वो देखना पड़ेगा। और एक और इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि फिल्म जो है वो सिंध के रीजन के ऊपर बेस्ड है, पाकिस्तान के, और रणवीर सिंह भी सिंधी है। और गानों का यूज़ बहुत अच्छा किया है ना। और बहुत बढ़िया इसमें पुराने पुराने बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं उनका सबका अच्छा यूज़ करा गया है इसमें फिल्म ना। ये भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि आईएसआई किस तरह से काम करती है। आईएसआई पाकिस्तान में जो इनका माफिया है और जो इनके अंडरग्राउंड जो वर्ल्ड है पाकिस्तान में, उनका यूज़ करती है ताकि कभी भी अगर कोई भी जैसे जांच बैठती कुछ होती है तो इल्ज़ाम कभी आईएसआई के ऊपर डायरेक्ट ना आए। वही बहुत अच्छी तरह से फिल्म के अंदर दिखाया है। फिर हम देखते हैं कि जैसे भारत के जो जो भारत है वो यूएन में हर बार कहता है कि दुनिया में कोई भी आतंकवादी हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है।
तो वो भी इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है, मतलब विद प्रूफ्स उन्होंने एक तरह से दिखाया है इसमें कि पाकिस्तान का हाथ किस तरह से हर एक आतंकवादी हमले में जो है होता है, वो किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आर्म सप्लायर है टेररिस्ट को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी तरह से फिल्म में दिखाया है। और इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान में जो बच्चाबाजी होती है या जो मेल रेप वहाँ पे होता है वो भी इन्होंने दिखाया है। ये मतलब मैं तो सोचा था कि शायद इतना जो है ये ऐसे टॉपिक्स को शायद ही टच करेगा डायरेक्टर, लेकिन आदित्य धर मतलब उसने आदित्य धर ने जो है ना स्टडी करी है, तभी उसने पूरी स्क्रिप्ट बनाई, तभी उसने फिल्म लिखी है, और बिना स्टडी के नहीं होता है। और एक जो इस फिल्म में जो आता है वो आता है फेक करेंसी वाला इशू। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है फेक करेंसी वाला, क्योंकि जो हम करेंसी जो छापते हैं ना, जो नोट का जो पेपर होता है, वो भारत और पाकिस्तान एक ही ब्रिटेन की कंपनी थी, उसी से लेते थे। तो इसके बारे में यहाँ पे जो है बात करिए, मतलब ये भी फिल्म में दिखाया गया है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे मेल रेप हो गया या जो करेंसी वाला हो गया, कि ये मतलब जिस आदमी ने डीप स्टडी कर रखी हो अपने टॉपिक की, वही इन चीज़ों को जो दिखा पाएगा, वरना तो आप देखिए जिनने स्टडी नहीं कर रखी उनको पता ही नहीं होता ये सब कुछ होता भी है कि नहीं होता है। तो आदित्य धर ने इस फिल्म को लिखने से पहले मुझे लगता है काफ़ी स्टडी करी होगी उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर, तभी वो इस बारीकी से इन सब चीज़ों को दिखा पाया है। फिल्म ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन है, इंगेजिंग तो बहुत ज़्यादा है यार, पिक्चर बढ़िया फिल्म है।